हम सभी का सौभाग्य है कि पुनः अतीत के स्वर्णिम पृष्ठ जिन पृष्ठों में एक साधक की साधना का वर्णन है, एक आचार्य के आचार का और उसके विचार का, उसके व्यवहार का वर्णन है। आचार विचार व्यवहार के आधार पर वे हम सबके परम पूजनीय हैं, प्रेरणास्पद भी हैं, श्रद्धास्पद भी हैं। लेकिन इस मुकाम को हासिल करने के लिए वे किस दौर से गुजरे हैं, इसको महसूस करने के लिए और करवाने के लिए अपने आचार्य का गुणगान करने के लिए आपको बुलाया है और स्वयं को बैठाया है। इस कथा के पावन सानिध्य कर्ता मेरे उपाध्याय भगवान श्री रविंद्र मुनि जी हैं और श्रोता लुधियाना समेत देश विदेश में ऑनलाइन से जुड़े हुए समस्त श्रोता हैं। सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बोलिए आचार्य सम्राट गुरुदेव श्री आत्मा राम जी महाराज की। 3:30 बजे इस गीत की रचना सोच रहा था कि बिना टाइटल सॉन्ग के कुछ सुनाना ठीक नहीं है, तो ये उनकी कृपा है, उनका प्रसाद है। उनको सुनना बहुत जरूरी है, उनको समझना भी बहुत जरूरी है। सुनने से ज्यादा समझना जरूरी है, हमको भी और तुमको भी। समझकर ही उनको जाना जा सकता है और जानकर ही उनको समझा जा सकता है। किसी भी पहलू से ढूंढ लीजिए, किसी भी पहलू से महसूस कर लीजिए। इसकी कुछ मैं भूमिका तैयार करता हूं। स्वामी विवेकानंद का एक संदेश है। वो संदेश मुझे बहुत दिल को छुआ। और कहीं ना कहीं मनुष्य जीवन की विशेषता के ऊपर उनकी ये पंक्तियां, लाइनें बड़ी सटीक बैठती हैं। वो बोलते हैं, द 3 हाईएस्ट टाइटल्स दैट can be given to a man are those of a martyr, hero and saint. स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि 3 सर्वोत्तम पद हैं, द 3 हाईएस्ट टाइटल्स। जो हम टाइटल देते हैं किसी को,
किसी को हम सम्मान देते हैं, किसी को हम पद देते हैं, पदवी देते हैं, कुछ भी आप समझ लीजिए, वो इस जगत में केवल 3 ही हैं, द 3 हाईएस्ट टाइटल्स दैट कैन बी गिवन टू ए मैन, जो केवल मनुष्यों को ही दिए जा सकते हैं। उन सर्वोच्च पदों का अधिकारी कोई है तो केवल मानव है, मनुष्य है। और वो टाइटल्स हैं मार्टर, हीरो एंड सेंट, शहीद, नायक और संत। ये मनुष्य ही बन सकता। किसी को शहीद का तमगा देना, किसी को शहीद का सम्मान देना, ये भी मनुष्य के हाथ में है। किसी को नायक बनाना, हीरो बनाना, चरित्र नायक बनाना, ये भी मनुष्य के हाथ में है। और संत बनना भी मनुष्य के हाथ में है। संत में आप भी आगे हो, हम भी आगे हैं। संत में श्रावक भी होता है, संत में साधु भी होता है, जो साधक होता है। क्योंकि श्रावक और साधु के लिए कॉमन शब्द का इस्तेमाल हुआ है, उसका नाम है साधक। साधक यानी साधना करने वाला, साधक यानी अपने आप को साधने वाला, साधक यानी अपने आप के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाने वाला, अपने आप के जीवन को सकारात्मक परिवर्तन में ढालने वाला, अपने रूप का रूपांतरण करने वाला, अपने आप को बदलने वाला। जो आम मनुष्य नहीं है, आम आदमी नहीं है, वो कुछ ऐसा परिवर्तन आया है, या तो वो शहीद हो गया है, या वो नायक बन गया है, या वो संत हो गया है, यानी साधक हो गया है। ये 3 पद केवल मनुष्य को ही दिए जा सकते हैं, द 3 हाईएस्ट टाइटल्स। और इन 3 पदों में से कोई भी पद लिए बिना कोई भी मनुष्य इस दुनिया से विदा होता है, वो अधूरी जिंदगी जी करके जाता है। उसकी मनुष्य जीवन की यात्रा अधूरी यात्रा कहलाती है। स्वामी विवेकानंद ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन पाना अपने आप में सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा उपहार है जीवन का, मनुष्य होना। और इस उपहार को पाकर के अगर हमारे अंदर संस्कार नहीं आए, हमारे अंदर उच्च आचार नहीं आया, उच्च विचार नहीं आया, क्वालिटी वाला बिहेवियर नहीं आया, उत्तम व्यवहार नहीं आया, ऐसा आचार, ऐसा विचार, ऐसा व्यवहार जो सामने वाले के लिए प्रेरणास्पद बन जाए, सामने वाले को प्रेरित कर दे, ऐसे व्यक्तित्व ही प्रकाश स्तंभ कहलाते हैं। प्रकाश स्तंभ, प्रकाश स्तंभ का महत्व तब होता है जब रात का अंधियारा हो और कहीं लाइट जल रही हो। अंधियारे में लाइट बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। चारों तरफ अंधेरा हो और कहीं दिया जलता हुआ दिख जाए, कहीं प्रकाश होता दिख जाए, तो समझ जाता बंदा कि यहां जीवन है, यहां कोई सुरक्षा है, यहां कोई समाधान है, यहां कोई है। तो ये लाभ है मनुष्य जीवन का। भगवान महावीर ने भी यही कहा है कि मानव शरीर से, मनुष्य जीवन से, मानुषम खु दुर्लहम, ऐसे नहीं कहा भगवान ने। मानुषम खु दुर्लहम, खु कहते निश्चय से, कहते ना लिखवा के ले लो, खु का मतलब वही है, निश्चय से। मानुषम खु दुर्लहम,
मनुष्य जीवन वास्तव में दुर्लभ है। हमें तो आसानी से मिल गया, तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन ये जीवन आसानी से नहीं मिला है। इस जीवन को पाने के लिए बहुत पापड़ बेले, और इस जीवन से ऊपर उठने के लिए भी बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। हाँ, कहते हैं ना, चढ़ने में दम लगता है ना। जब आप ऊपर चढ़ के आते हो, अब तो लिफ्ट आ गई, चुपचाप आ जाते हो, मशीन को जोर लगता होगा, तुम्हें तो क्या जोर लगना है। लेकिन जब जीने से चढ़ के आते हैं, पता नहीं कैसा सांस, कईयों जिनको सांस की बीमारी हो तुम पूछो ही मत, उनका तो क्या हाल होता है पूछो। बीच में रुक रुक के आते हैं। चढ़ने में दिक्कत आती है, उतरने में, है ना। पानी को ऊपर से गिराना हो तो आसान है, लेकिन मोटर से चढ़ाना, तो मोटर में भी करंट लगता है जी। आपने देखा होगा जब पानी चढ़ाती है मोटर तो उसकी आवाज कुछ और होती है, और मोटर जब खाली चलती है तो उसकी आवाज कुछ और होती है। तो पानी के साथ जब पानी चढ़ता है ऊपर, और जितनी ऊंचाई पर पानी जा रहा है, क्योंकि नहीं तो पानी का तो स्वभाव है नीचे की तरफ जाने का। पानी हमेशा नीचे की तरफ जाता है, पानी का मतलब होता ही है नीचे की तरफ जाना। लेकिन यह भी कहा है कि पानी को ऊपर भी चढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए यंत्र लगता है। यंत्र के सहयोग से पानी नीचे से ऊपर जाता है। ऐसे जीवन को ऊंचा पढ़ाने के लिए, ऊंचा चढ़ाने के लिए, ऊंचा बनाने के लिए मंत्र लगता है। मंत्र, मंत्र का मतलब होता है मन का नियंत्रण लगता है, मन का संयम लगता है, इंद्रियों का संयम लगता है। तब जाकर के ये जीवन मनुष्य से ऊपर उठता है। क्योंकि नियंत्रित जीवन, मंत्रित जीवन, अभिमंत्रित जीवन या तो देव बनता है, या तीर्थंकर बनता है, या केवली बनता है, या ऊपर जाता है। लेकिन मन के मति अगर तुम चालोगे, महामोहनीय कर्म के प्रभाव में अगर तुम रहोगे, तो त्रियंच योनि में और नरक में जाओगे, क्योंकि वो नीची गति है। हम बीच में, इस वक्त सेंटर में, हम चौराहे पर हैं। आपको निर्णय करना किस तरफ जाना है। मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है जिसके लिए चारों दिशाएं खुली हुई हैं। आप कहीं पे भी जा सकते हो, ये तुम्हारी स्वतंत्रता भी है। लेकिन इस बीच में जो अपने जीवन को समझता है, या कुछ विशेष करने के लिए इस धरती पर आते हैं, वो महापुरुष निराले होते हैं। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा की उपस्थिति में, इसलिए भक्ति करवाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, जाप करवाते हैं, ये प्रवचन करवाते हैं, सत्संग करते हैं। इसकी विशेषता ये है कि हम सत्संग के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से, समाइक के माध्यम से, साधना के माध्यम से हम परमात्मा का अनुभव करते हैं, परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। और परमात्मा की उपस्थिति में कांच भी कंचन हो जाता है, कांच कंचन बन जाता है, नर नारायण बन जाता है, पशु परमेश्वर बन जाता है। पशु जैसा जीवन भी परमेश्वर की श्रेणी में आ जाता है, जीव भी शिव बन जाता है, मानव महामानव बन जाता है। ये परमात्मा की उपस्थिति का चमत्कार बतला रहा हूं मैं आपको। और ये जितना भी हम जो आपको यहां बुलाते हैं, समाइक करवाते हैं, पाठ करवाते हैं, साधना करवाते हैं, चाहे उत्तराध्ययन करवाते, चाहे महावीर की कथा सुनाते हैं, उसका एक ही मकसद है कि ये जो उत्तम क्वालिटी है वह आपके अंदर संप्रेषित हो जाए, आपके अंदर पहुंच जाए। डॉक्टर के पास स्वास्थ्य लेने के लिए जाते हो आप, डॉक्टर के पास आप बीमार होने के लिए नहीं जाते। शरीर में रोग लगता है तो तुम्हें डॉक्टर की याद आती है।
अगर पढ़ना हो तो विद्यालय की याद आती है, कुछ सीखना हो तो किसी अध्यापक की याद आती है। ऐसे ही जिन्हें अपनी आत्मा की याद आती है वो सत्संग में आता है, वो प्रवचन में आता है, वो परमात्मा का अनुभव करता है। मैं ये कथा प्रभु महावीर की नहीं सुना रहा हूं, ये कथा मैं उनकी सुना रहा हूं जिन्होंने, कुछ अनमोल लोग यहां पर हैं जिन्होंने उनको अपनी आंखों से देखा होगा। अब होगा ही क्योंकि कई पीढ़ियां गुजर गई हैं, लेकिन कुछ अनमोल लोग हैं जिन्होंने, कितनों ने दर्शन किए भगवान प्रभु आत्माराम जी के, है ना? हाँ, बहुत कम रह गए ना। आप सबकी उपस्थिति में मैं उनसे जोड़ना चाहता हूं। और ये मुझे शुरू दिन से लग रहा था कि जिनकी नगरी में चतुर्मास व्यतीत कर रहा हूं या व्यतीत कर रहे हैं, उनके बारे में जरूर सुनाऊंगा, ऐसा मन था शुरू से। भगवान की कथा भी लंबी चल सकती है, लेकिन मुझे थोड़े में ही सुनाना है। इसके पीछे एक मेरा ये भी लक्ष्य है कि साउथ में, महाराष्ट्र में कोई प्रभु आत्माराम जी के लिए बोलता नहीं है। आजकल तो यहां पर भी बहुत कम बोलते हैं, बस एक दिन में ही आत्म शुक्ल जयंती मनाई, थोड़ा थोड़ा बोला, चलो भाई। लेकिन जिस सभा के अंदर 4-5 वक्ता हो तो वो क्या क्या बोल सकता है। इसलिए सोचा कि जितना भी थोड़ा बहुत बोल सकता हूं, मैं इन चतुर्मास के अंतिम दिनों में प्रभु आत्माराम जी के प्रति ये उपाध्याय भगवान की तरफ से, हम सभी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहा हूं, क्योंकि अब काम पूरा हो गया है, चतुर्मास पूर्ण होने को आ गया है। अब उन्हीं को समर्पित करना है, उन्हीं को ही देना है। पहले हम ये समझ लें, मनुष्य जीवन पाकर आचार्य पद को प्राप्त करना क्या ग्रेटनेस रही होगी। जब आप नामी ग्रामी धनाढ्य सेठ बनते हो, सेठ कहलाते हो, या बहुत बड़े कलाकार कहलाते हो, या बहुत बड़े साहूकार कहलाते हो, समाज में आपकी प्रतिष्ठा होती है, आपका नाम होता है, तो कहीं ना कहीं सुकून मिलता है। लेकिन वो आपकी प्रतिष्ठा जो है कभी कभी आपकी बर्बादी का कारण बन सकती है, आपके अंदर अहंकार ला सकती है, आप किसी को छोटा मान सकते हो। ऊंचे चढ़ जाओ तो तुम दूसरों को छोटा मान सकते हो, किसी को हीन दृष्टि से देख सकते हो। क्योंकि जितने बड़े साहूकार, जितने बड़े कलाकार अगर हम बनते चले जाते हैं तो दूसरा हम छोटा लगने लग जाए। हम ये भी भूल जाते हैं कि ये साहूकारी भी किसी न किसी जन्म के द्वारा जो पुण्य अर्जित किया होगा उसी के आधार पर मुझे मिला है, पर लेकिन भूल जाता है इंसान। और कितनी गजब की बात है, जिसके आधार पर तुम्हें साहूकारी मिली, जिनके आधार पर तुम्हें नाम मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, जिसके आधार पर हम उसी को ही भूल जाते हैं। धर्म की याद नहीं आती, समय की याद नहीं आती, कर्तव्य की याद नहीं आती। लेकिन एक ये भी टाइटल है आचार्य, और ये आचार्य भी सामान्य आचार्य नहीं, आचार्य सम्राट। जो आचार्य पद, कई आचार्यों ने अपने अपने पदों को छोड़ करके किसी को आचार्य बनाया हो। आप ये समझिए, सरमन संघ के निर्माण में
जिन जिन आचार्यों ने अपने अपने पदों को छोड़ा, अपने अपने आग्रह को छोड़ा, अपने अपने राग को छोड़ा, बहुत बड़ा राग होता पद का, भैया कोई छोड़ने को तैयार नहीं। कोई प्रधान बन जाए, कोई मंत्री बन जाए, उसको कह देने भैया अब थोड़ा सा तू दूसरे को मौका दे, तो कहे हैं टेंशन हो जावे। अच्छा, कई लोग तो ये सोचते कि ये मेरा कंपटीटर आ कैसे गया, क्योंकि कंपटीटर हो जाते हैं ना, कंपटीटर तो समझते होंगे प्रतियोगी कि हाँ यार अब इसकी बारी आ सकती है, संस्कार समाज की नजर अब इसके ऊपर पड़ने लग गई, भैया अब तेरी छुट्टी होने वाली है। बड़ी टेंशन होती है क्योंकि उनका चेहरा देखने को मिलता है। पर लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि कमाल की बात है, केवल महावीर का संग बनाने के लिए, शर्मन संग बनाने के लिए 22 आचार्यों ने अपने अपने पदों का त्याग किया। ये कम बात नहीं है। ये 1952 के अंदर अक्षय तृतीया के दिन ये अद्भुत घटना घटित हुई। अद्भुत घटना कहूंगा। ये शर्मन संघ ऐसे ही नहीं बना है। ये शर्मन संघ किसी को तोड़ के नहीं बना है, बल्कि जोड़कर बना है। मैं अपने आप का सौभाग्य मानता हूं कि मैं इस शर्मन संघ का एक छोटा सा सदस्य हूं। ये संघ है, कोई गच्छ नहीं है। संघ अपने आप में संगठन का प्रतीक है। गच्छ गुच्छे को कहते हैं, एक गुच्छे को गच्छ कहते हैं। जहां अनेक गुच्छे हों उसको वृक्ष कहते हैं, स्कंद कहते हैं, है ना। स्कंद देश प्रदेश अगर आप समझो, श्रुत स्कंद जो शास्त्र होते हैं उनको हम श्रुत स्कंद कहते हैं। स्कंद संपूर्ण को कहते हैं जिसके अंदर पूरा का पूरा शास्त्र समाहित हो जाए, जिसमें कई अध्ययन एक ही किताब में एक ही जिल्द में आ जाएं, उसको श्रुत स्कंद कहते हैं। ये स्कंद है, ये संघ जो है ये स्कंद का स्वरूप है। जब इनमें से टुकड़े होने शुरू होते फिर वो देश बनता है, उसमें से जब टुकड़े होते तो प्रदेश बनता है। स्कंद देश प्रदेश, अगर आपने ये शब्द बड़े हमारे जैन पारिभाषिक शब्द हैं, धर्मास्तिकाय के 3 भेद, स्कंद देश प्रदेश। तो स्कंद संपूर्ण को कहते हैं। संगठन जोड़ करके बनता है। जो टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे, वो सब इकट्ठे हो गए, तब जाकर के शर्मन संघ बना है। इसलिए मैं कभी कभी कहना चाहता हूं, जो शर्मन संघ के साथ जुड़े हुए श्रावक और श्राविका हैं, जब तुमको कभी किसी के द्वारा कहा जाता है कि शर्मन संघ के संत ढीले हैं, उनकी कुछ क्रिया नहीं है, तो एक बात तुम गर्व के साथ कह सकते हो कि आपके संतों की अगर क्रिया ऊंची है तो हमारे संतों की सोच ऊंची है। और याद कर लीजिएगा, क्रिया काया के साथ ही खत्म होने वाली है। क्रिया से लोग प्रभावित होते हैं, सोच से परमात्मा प्रभावित होता है। सोच यानी भाव, जोड़ने के भाव। यह शर्मन संघ की सोच हो सकती है। सभी को स्वीकार करने के भाव, यह शर्मन संघ की सोच हो सकती है। इसलिए कभी कभी तुम लोग बहकावे में आ जाते हो। कोई भी तुम्हें कह देता है यार तुम्हारे संतों की क्रिया नहीं है, तुम बोल दिया करो भाई क्रिया बेशक से तुम्हारी ऊंची हो सकती है, लेकिन हमारे संतों की सोच ऊंची है। पर लेकिन क्या करें, उनके इंप्रेशन में आप भी आ जाओ, हाँ जी ढीले तो हैं। तुम एक चीज और भी बोल सकते हो, नुके जी हाँ शर्मन संघ के संत ढीले हैं, मानते हैं, लेकिन वो क्रिया के ढीले तो हो सकते हैं, लेकिन कसायों से भी ढीले हैं। उनके कसाय मजबूत, कसाय ढीले समझे होगे आप।
क्रिया का कठोर होना, कसायों का ढीला होना, जिसमें कसाय कमजोर हैं, क्योंकि संप्रदाय का जो राग आता है वो कसायों की प्रचुरता से आता है, कसायों की अधिकता से आता है। लेकिन कसाय जब कमजोर पड़ते हैं तो हर किसी से मिलने का दिल करता है। कर्मों के दरबार में क्रिया नहीं देखी जाती, कसाय देखे जाते हैं। मैं तो यही चाहता हूं कि क्रिया भी मैं उतनी ही पालूं जितना अहंकार ना आए। अहंकार आने लग जाएगा तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। हाँ, हमें क्रिया पालनी चाहिए, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन उतनी ही पाली जाए। इसलिए आप लोगों को भी कहता हूं, धर्म, ध्यान, त्याग, तपस्या उतनी करो जितना अहंकार ना आए। अगर अहंकार आने लग गया आपको तो ये त्याग तपस्या भी आपके लिए कल्याणकारी नहीं रहेगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि आचार्य पद, आचार्य सम्राट बने हैं प्रभु आत्मा राम। उनके जीवन को देखते हैं तो जीवन बड़ा कष्टों से उलझा हुआ जीवन था, लेकिन वो जो कष्टों से गुजर करके आए हैं, अगर वो नहीं होता, अगर वो घटनाएं घटित ना घटित होती तो प्रभु आत्मा राम उस गुफा से इस अनंत आकाश में ना आए होते हैं। इसलिए तो कहता हूं कि कभी कभी बुरा भी अच्छे के लिए होता है। मैं स्वयं भी कहता हूं कि मेरी मां अगर नहीं गुजरी होती 5 साल की उम्र में तो मैं यहां नहीं होता। हमें आने वाले कष्ट बुरे लगते हैं, लेकिन कष्ट के जब कुछ परिणाम ऐसे निकल करके आते हैं तो आज इस जिन शासन का, सरमन संघ का अगर सदस्य हूं तो कुछ छीना गया है मेरे से, लेकिन छीना इसलिए गया है कि कुछ दिया जा सके। अगर मेरे हाथ में कुछ चीज है और उससे बड़ी चीज और आ गई तो उसको पाने के लिए जो चीज है उसे छोड़ना पड़ता है। आपके लोटे में पानी भरा है, इतने में दूध आ गया तो तुम क्या सोचोगे? इस दूध को कहीं और डाल दूं, नहीं, इस पानी को कहीं और डाल दूं और इस पानी की जगह दूध को ग्रहण कर लूं, तो छोड़ना पड़ा ना। तो ये जो जीवन की घटनाएं हैं, इन घटनाओं में कहीं गड़बड़ मत करना। कुछ चीजें शुरुआत में हमें बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन जब उसके परिणाम निकल करके आते तो सोचते ओ गॉड, हाँ, आपकी फ्लाइट निकल जाए, गए किसी जरूरी काम से जाना है, फ्लाइट निकल गई तो आप कोसने लग जाते हो, या ट्रैफिक इतना हो गया था और उस टैक्सी वाले को कहते तूने गाड़ी कमजोर चलाई, गाड़ी सही ढंग से नहीं चलाई। ट्रैफिक वाले, अरे तुम्हें आज ही मरना था क्या? आज ही तुमको अड़चन आनी थी क्या? आज ही मुझे जरूरी काम से जाना था, तुमने कैसे रोक दिया? पता नहीं कितनी तो गालियां दी सिस्टम को। लेकिन मालूम है 2 घंटे बाद पता चला जिस फ्लाइट में जाना था वो तो क्रैश ही हो गया है। बताओ उस समय, बोलो ना, उस समय लगता है भगवान शुक्र है तेरा। तो ये चीजें कि घटनाएं कभी कभी हमें बुरी लगती हैं, लेकिन जब उसके रिजल्ट आने शुरू होते हैं तब सोचते कि ये शायद मेरे बचाने के लिए। एक ही परिवार आज आया या नहीं, जिस दिन महावीर के निर्वाण की कथा सुना रहा था उस दिन उनको 7 बजे दर्शन करके जाना था। दोनों पति पत्नी की आंखें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी,
कि पत्नी कब बोले यूं और मैं कब उठ के चालूं। पत्नी ने कहा कथा सुन रहा है, पर परमिशन मिल गई ना। सुनते सुनते पूरी महावीर की कथा सुनी और उनके बाद पता चला कि जिससे गुजरना था, जहां से गुजरना था, जितने बजे गुजरना था, वहां 40-50 गाड़ियां आपस में भिड़ी हुई थी, कई जख्मी हो रखे थे। तब उन्होंने सोचा यार हम तो बच गए। कई बोले गुरु महाराज आपने बचा लिया। मौला मैंने नहीं बचाया, भगवान महावीर ने बचाया। ये जो चीजें होती हैं तो इसलिए कभी कभी हमें बुरी लगती है, लेकिन उसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। तो आचार्य पद का महत्व बतला देता हूं। आचार्य के लिए मालूम है क्या शब्द का प्रयोग किया गया? आचार्यः परमः पिता। आचार्य परम पिता होता है। आचार्य की श्रेणी किसमें दी? परम पिता। उत्तराध्ययन के ऊपर एक निरुक्ति लिखी गई। निरुक्ति हमेशा संस्कृत में लिखी जाती है, प्राकृत में लिखी जाती है निरुक्ति। तो वहां एक शब्द आया है दीव समा आय रिया। उत्तराध्ययन निरुक्ति के अंदर एक पद आता है दीव समा आय रिया, यानी आचार्य दीप के समान होता है, दिए के समान होता है, दीपक के समान होता है। और वास्तव में आचार्य अंधकार में दीपक का ही प्रतीक होता है। और शायद इसी आधार पर ही आप पंच परमेष्टि परमात्मा के अंदर क्या बोला गया है? नमो आय रियानम। आचार्य को नमस्कार किया गया है। और आचार्य बिल्कुल बीच में, नीचे उवज्जायनम है और साहुनम है, ऊपर सिद्धानम अरिहंतानम है, बीच में आचार्य। आचार बड़ा जबरदस्त चीज है। आचार और विचार, ये आचार्य को इसलिए नमन किया गया है कि आचार्य ने ऊपर वाले को भी संभाल रखा है और नीचे वालों को भी जोड़ रखा है, वो आचार्य कहलाता है। आचार्य की उपमा सितारों के बीच में चंद्रमा से दी गई है, ग्रहों के बीच में सूर्य से दी गई है। वो ऐसे नहीं दी गई है, उसकी वजह है, उसका वजूद है ये। तो ऐसे आचार्य सम्राट प्रभु आत्माराम जी महाराज इस मिट्टी के अंदर घुले मिले हैं। बहुत समय बीत गया बंधुओं, बहुत समय बीत गया, बहुत वक्त गुजर गया। लेकिन जब वक्त था उनका, उस वक्त के जो श्रावक और श्राविका थे, क्योंकि उस वक्त के मैंने श्रावक भी देखे हैं, क्योंकि 98 में चतुर्मास किया है, तो उस वक्त और भी ज्यादा श्रावक थे, बहुत श्राविका थी। वक्त बहुत गुजर गया है, मैं मानता हूं 24 साल कम नहीं होते हैं, लेकिन ये मेरी उम्र का अभाव रह गया, क्योंकि मेरे जन्म से पहले ही चले गए हैं। लेकिन ये कितना सुंदर संयोग लिखा है मेरे जीवन का, कि जिनको मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन मैं जिस संघ में दीक्षित हुआ उस संघ के वो प्रथम आचार्य सम्राट हैं, और उनके लिए बोलने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। ये कम बात नहीं है ये भी, क्योंकि किसी के लिए बोलना, और मैंने आपको एक बार बार शब्द दोहराता रहता हूं, किसी के बारे में बोलना और किसी के बारे में सुनना, ये दोनों ही बात एक ऐसी हैं जो हमारे पूर्व जन्म के संयोग और संस्कारों से जोड़ करके रखती हैं। क्योंकि हमारा कोई संयोग नहीं रहा होता, कोई उनके साथ संस्कार नहीं रहे होते, ना हम सुना रहे होते और ना तुम सुन रहे होते। ये उन्हीं संस्कारों की दौलत है, ये उन्हीं संयोगों की
करामात है जिसके आधार पर हम लोग सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। तो मैं थोड़ी सी परिभाषा, क्योंकि उपाध्याय भगवान बोलेंगे, युग पुरुष, ये शब्द बड़ा अच्छा है। वो अपने समय के युग पुरुष थे। इस युग पुरुष शब्द को मैं किससे डेफिनेशन दूं, किसके साथ जोड़ करके चलूं? जिस समय आपके मकान में, नहीं ऐसा होना नहीं है, मैं बता रहा हूं, जिस समय किसी के मकान में आग लग रही हो तो उस समय हमें किसकी याद आती है? फायर ब्रिगेड की याद आती है ना, क्योंकि उसके फुहारों में जान है उसके अंदर, और वो महारत हासिल है उनको। उस पानी में आग को बुझाने के गैसेज वगैरह सब चीज होती हैं जो तुरंत कंट्रोल कर लेती है। तो जलते हुए मकान में जो महत्व फायर ब्रिगेड का है, वही महत्व हमारे जीवन में युग पुरुष का है। जब हमारी प्यास के मारे पानी के बिना जान निकल रही हो, उस वक्त एक बूंद पानी की जो कीमत होती है, क्योंकि पानी की कीमत केवल उसको पता है जिसको प्यास लगी है, और प्यास ऐसी लगी है जिसकी जान निकलने वाली है, उसको ही पता है पानी की एक बूंद की कीमत क्या होती है। तो इसलिए कहते हैं कि नीर और समीर का महत्व तभी पता चलता जब जीवन खतरे में आ जाए। समीर वायु को कहते हैं, वायु। तो ऑक्सीजन की जरूरत कब पड़ी थी हमको मालूम है? जब कोरोना काल था, तो उस वक्त पता था एक एक सिलेंडर जो 500 को हुआ करता था वो 10-10, 20-20 हजार का गया जी। क्योंकि उस समय पता लगा कि यार 20,000 कुछ भी नहीं है जिंदगी के आगे। तो चाहे नीर है चाहे समीर है, उसका महत्व तभी पता चलता है जब जिंदगी खतरे में आती है। प्यास की आकुलता बताती है कि पानी की कीमत क्या है, और जब भूख के मारे आदमी तड़प रहा हो तो एक एक दाने की कीमत का तब पता चलता है। ऐसे ही युग पुरुष की आवश्यकता जब पड़ती है जब जीवन जलजलों के अंदर घिरा हुआ हो, तूफानों में घिरा हुआ हो। उस समय जब तुम्हें यह लगे कि चारों तरफ से मैं निराश हो चुका हूं, उस वक्त किसी का हाथ तुम्हारे हाथ में आता है, उस वक्त तुम्हें वो इंसान नहीं भगवान नजर आता है। तुम कहते हो कि वो मेरी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आया, फरिश्ता। तो ऐसे वक्त में जो फरिश्ता बनकर के आता है उसे युग पुरुष कहते हैं। आज इतना ही। कल ले चलता हूं पास में ही आपके, राहों